आदाब, नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं बेस्ट मीडिया न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका अपना इमशान। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट और भी गहराता जा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर बमबारी की है। वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे मेरठ के कई छात्रों को बड़ा झटका लगा। इन छात्रों को 25 फरवरी को भारत आना था, लेकिन यूक्रेन में एयरपोर्ट खाली कराया दिए जाने की से उनकी उम्मीदें टूट गईं, जिसको लेकर यूक्रेन गए छात्र छात्राओं के परिजनों में भी दहशत का माहौल बन चुका है। लगातार परिजनों को अपनी बेटों की चिंता सताने लगी है। प्रियांशु के पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे को लेकर काफी चिंता है। उनके बेटे प्रियांशु से उनकी लगातार बात हो रही है। प्रियांशु का कहना है कि भारत के सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस में करा दिया गया, जबकि लड़ाकू विमान यूनिवर्सिटी के ऊपर से गुजरते जा रहे हैं और बमबारी की आवाज लगातार सुनाई दी जा रही है। काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। छात्रों के कानून व्यवस्था की बात करें तो किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था वहां नहीं की गई है। जब हमने प्रियांशु के पिता विनोद प्रभाकर से सरकार से सुरक्षा को लेकर गुहार लगाने की बात कही तो वे भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मुझे सरकार पर भरोसा नहीं है। अगर सरकार को कुछ करना होता तो तब तक कर चुकी होती, लेकिन सरकार चुनावी मौज में है और सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश के बच्चे विदेश से लौटकर दोबारा अपने देश में आए। धन्यवाद। विनोद प्रभाकर। जी, जिस तरीके से आपने भी खबर पड़ी होगी और आपको पता भी चला होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध इस समय ज़्यादा गहरा हो चुका है, बमबारी चालू हो चुकी है। जी जी जी। आपका सुनने में आ रहा है आपका बेटा गया हुआ है वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई। जी जी जी। जैसे ही आपको ये खबर पता चली तो किस तरीके की दहशत है आप में, मम्मी में किस तरीके की दहशत है? देखिए, पिता के मुकाबले मम्मी में दहशत बहुत ज़्यादा होती है और उन्होंने मेरे ख्याल से खाना भी नहीं खाया अभी तक, तो सुनने के बाद में। और क्या मानते हैं जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, आपने किसी प्रशासन से अपने बेटे को यहाँ मेरठ में बुलाने की कोई परमिशन कराई हो या कोई गुहार लगाई हो, बेटे से बात? देखिए, न्यूज के बहाने से खबर पहुंची है, न्यूज के द्वारा, और बेटे से डेली बात अभी 5-10 मिनट पहले भी बात हो रही थी, लगातार बात। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो रूस के जेट फाइटर हैं वो खुले घूम रहे हैं यूक्रेन के अंदर और दहशत का माहौल चारों तरफ है। लेकिन डरने की वहाँ इसलिए अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर युद्ध मानकों के अनुसार हुआ तो आबादी को खतरा नहीं है। वो केवल सैन्य ठिकानों पर ही बमबारी करेंगे और वो कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया जिस हॉस्टल में बच्चों को रखा गया है, उसी के ऊपर से रूस के विमान लगातार घूम रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। ये पता चला है कि मतलब हर शहर में जो रूस के जेट फाइटर हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। किस तरीके की दहशत है, वो पूरी दहशत है उनको। और बच्चे जो हैं अपना, जैसे हमारे प्रियांशु अपार्टमेंट में था, नज़दीक आधा किलोमीटर पहले दूर अपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी से, तो उस अपार्टमेंट से निकल करके बच्चे जो भी इंडियन बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जा चुके हैं। जिस तरीके से जब युद्ध शुरू हुआ था तो सभी बच्चे अपने देश में वापस आना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट खाली करा दिया गया, सभी फ्लाइट अभी 25 तारीख का टिकट था उसका भी, तो लेकिन अब एयरपोर्ट भी खाली करा दिए गए हैं और कीव पर भी दहशत का माहौल है। जाम लगा पड़ा पूरी कीव में, लोग घर से बाहर भाग रहे हैं, लोग घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, दूर दूर के इलाके में जाना चाह रहे हैं, जो यूक्रेन के ही लोग हैं। किस तरीके से बेटे की मम्मी को आप समझा रहे हैं, किस तरीके से? वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बाई चांस हुआ भी, कुछ भी हुआ तो सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, और सैन्य ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो 2 या 3 दिन में रूस के कब्जे में आ जाएगा। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बच्चा लेना गया था, डिग्री यूक्रेन की, रूस के लेकर जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं डर तो है, डर तो रहेगा अंदर। लगातार बात हो रही है, डर रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अभी तो नेट चालू है, नेट में बात हो जा रही है, उस पर क्या बोलते हैं, बात हो रही है अभी, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो बंदी हो जाए, बातचीत का सिलसिला खत्म हो जाए। आपने जिस तरीके से बताया कि कॉलिंग के थ्रू बात हो रही है, अगर मान के चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो जाए, बात नहीं होती आपके बच्चे से, तो किस तरीके की दहशत होगी, किस तरीके से आप प्रयास करेंगे बच्चे? वो उन्होंने पहले बता दिया गया कि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल दें घर पे कि नेटवर्क इशू भी हो सकता है और ये बंद भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी पेरेंट्स ये सोचे कि अब बात नहीं हो पा रही तो कुछ हो गया, क्यों पहले बता दें कि ये अपनी सुरक्षा के हिसाब से कोई भी देश जो है उसको, ताकि अफवाह ना फैले, पैनिक ना हो जनता में। वो वहाँ लड़की की सुरक्षा को लेकर अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से व्यवस्था की गई? केवल यूनिवर्सिटी की तरफ, यूनिवर्सिटी के जो थे अधिकारी लोग जो थे, उन्होंने उनको बुलाया वहाँ पर,
उन्होंने बुलाया है या बच्चे इकट्ठे होकर के गए हैं, वो तो ये तो जानकारी नहीं है। लेकिन वो इस समय यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं सभी बच्चे, इंडियन जो भी इंडियन बच्चे हैं। यानी कि सुरक्षा जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। हमारे देश की तरफ से कहीं कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और ये बहुत बड़े दुख की बात है कि जिस देश के 25,000 बच्चे विदेश में पढ़ाई के लिए गए हुए हों और उस देश के कर्णधार केवल अपनी चुनाव रैलियों में ही जाकर के वो बोलते हैं कि यूक्रेन में ये होगा, यूक्रेन में शांति, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपना कोई उन बच्चों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं की। और व्यवस्था क्या की, 30,000 का टिकट, इंडियन एयरलाइंस का 30,000 का टिकट जो आता 30-35,000 का आता था वो 60,000 का कर दिया। तो व्यापार थोड़ी था ये। जिन बच्चों को फ्री में लाना चाहिए था, जिन बच्चों को निःशुल्क सेवा देनी चाहिए थी, 60,000 का टिकट कर दिया गया। कोई रईसों के कोई बहुत बड़े रईसों के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं यूक्रेन में। अगर 30,000 का टिकट है, एक अगर कोई भेज रहा है तो एक अपनी एक आमदनी का एक छोटा से हिस्सा बचा करके बाकी बच्चों को खर्च कर रहा है, और उसी के टिकट 30,000 का 60,000 का टिकट कर दिया गया। तो ये तो पचने वाली बात नहीं है ना। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मुझे कोई मांग नहीं करनी है। सरकार किसी को दे भी नहीं सकती है। सरकार क्या देगी? जो सरकार अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था नहीं कर सकती, 25,000 बच्चों को, जो सरकार 30,000 का टिकट 60,000 में दे रही है, उससे क्या मांग करेंगे हम? और वो क्या दे सकती है हमें?